विघ्नेश्वराय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। लो निशु। श्रीवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठ च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् वसुदेवसुतं देवं कंसचार्णूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सशङ्खचक्रं सकरीटिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले श्री राधा रानी की जय। बोले श्री युगल जोड़ी सरकार की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री कार्तिक महात्म की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण मेरे कष्ट को मिटा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर बाल कृष्ण लाल की जय। बोले श्री द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश अकारण करुणावर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु। तड़ित विनिंदित पीतंबर धारी श्री बांके बिहारी लाल के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री कार्तिक महात्म की कथा। उपस्थित सभी भगवद चरणानुरागी भक्तवृंद, ठाकुर जी के श्री चरणों में हम सभी उपस्थित हैं, विराजमान हैं। कल तक के कथा प्रसंग में बड़े भाव के साथ हम सभी देवी श्री सत्यभामा जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भगवान वासुदेव के द्वारा हम श्रवण कर रहे थे। कल की कथा के प्रसंग में भगवान श्री वासुदेव शंखासुर को मार करके वेद मंत्रों को वापस लाने की कथा को हम सूक्ष्म में श्रवण कर रहे थे। भगवान बोले कि देवी, कार्तिक व्रती जो कार्तिक का व्रत लेता है, स्नान करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त से तात्पर्य है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, जन्म लेकर के मृत्युलोक में आना, फिर सुख दुख संताप कष्ट आदि व्याधियों को भोगना, फिर जरा अवस्था को प्राप्त होना, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होना और पुनः फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। फिर इस पृथ्वी पर जो उसने शुभ अशुभ कर्म किए हों, पाप या पुण्य किए हों, उनका
शुभ और अशुभ फल भोगने के लिए फिर उसे स्वर्ग या नरक आदि की यातनाओं से गुजरना पड़ना और पुण्य या पाप क्षीण होने पर पुनः उसे पृथ्वी पर किसी भी 84 लाख योनियों में किसी एक में फिर से जन्म लेना, और यही जीव का क्रम जो है चलता रहता है। लेकिन कार्तिक माह के स्नान की महिमा बताई भगवान ने कि देवी, जो सच्ची निष्ठा से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ में नियम के अनुसार कार्तिक स्नान करते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। हाँ। आजन्म मरणादेन कृतमेतद्व्रतोत्तमः यथोक्तविधिना सम्यक् सेमान्यो भवतामपि। आहा। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने ये व्रत किया है वह सदा सदा के लिए मुझे प्रिय हो जाता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, वो वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। विधि पूर्वक करने से ये व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे पास पहुंचाता है, वैसे कोई अन्य तीर्थ या अन्य कोई व्रत, यज्ञ आदि भी शायद उस जीव को मुझ तक नहीं पहुंचा पाता हो। सबसे सरल, सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा कार्तिक स्नान करने मात्र से जीव मुझ तक प्राप्त हो जाता है। सरल क्यों है? अब आप कहेंगे सरल तो नहीं है, उठना पड़ता है 4 बजे 5 बजे। तो ये हमारा प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि केवल कार्तिक में ही 4 बजे नहीं उठे या 5 बजे नहीं उठे या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे सूर्य निकलने से पहले। ये तो 12 महीना जो है सूर्य निकलने से पहले उठना ही चाहिए। जिसको भी स्वस्थ रहना है, शतायु प्राप्त करनी है, वो सूर्य निकलने से पूर्व ही उठे, स्नान करे। फिर यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ही तो स्वस्थ रहेंगे, हम पवित्र रहेंगे, मानसिकता अच्छी होगी, आलस्य से रहित होंगे, दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। फिर जो सच्ची निष्ठा से नियम के अनुसार इस व्रत का पालन करते हैं, वो तो मुझ तक पहुंच ही जाते हैं। सत्यभामा जी बोले कि प्रभु, आपने कार्तिक महीने की बड़ी सुंदर महिमा बताई, बहुत आनंद आया, पर मैं ये जानना चाहती हूँ तो आप मैंने सुना है कि 24 अवतारों में आपने मत्स्य अवतार धारण किया, तो आपको मत्स्य अवतार धारण क्यों करना पड़ा, ये मैं जानना चाहती हूँ। मत्स्य जानते हो कि नहीं? मछली। हाँ, भगवान मछली बन करके आए। भगवान बोले, देवी बड़ा सुंदर प्रश्न है, मैं तुम्हें जरूर श्रवण कराऊंगा। तो नारद जी ने भी ये कथा भगवान श्री नारायण से सुनी हुई है, तो नारद जी भी यही कथा जो है राजा पृथु को श्रवण करा रहे हैं। और नारद जी बोले, नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान विष्णु सफरे तुल्यरूपधृक् ययो तदांजलो विंध वासिनः कश्यपस्य सह। आहा, सफरी माने भी मछली होती है। देखो, संस्कृत में मछली को मत्स्य भी कहा है, सफरी भी कहा गया है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद भगवान, किसके बाद? जब वेद जो है समुद्र में जाकर के छुप गए और देवता लोग भगवान के पास पहुंचे। कल की कथा याद है कि नहीं? याद है? कल की कथा में भगवान सभी ऋषियों को आदेश करते हैं कि सभी लोग जो है
अपने तपोबल से समुद्र से वेदों के मंत्रों को ढूंढ करके लाए। इससे पहले क्या बोले, इससे पहले मैं स्वयं उस शंखासुर को मार करके तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा कहकर के भगवान जो है आज सफरे तुल्य रूप धरक मछली का रूप धारण करके जो है समुद्र में प्रवेश, समुद्र में नहीं, अभी तो एक कश्यप ऋषि हुए। कौन हुए? कश्यप ऋषि। वो किसी एक सरोवर में जो है स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद नित्य प्रति की तरह अंजलि में जल भर करके भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, और अर्घ देते समय एक छोटी सी मछली जो है उनकी अंजलि में आ गई। कश्यप जी महाराज उसको देख रहे थे, देखते देखते वो उछल करके कश्यप जी महाराज के कमंडल में पहुंच जाते हैं। कश्यप जी महाराज अपने आश्रम आए, कुटिया पर आए, नित्य क्रिया करी। नित्य क्रिया करने के बाद देखा तो जो मछली अंजलि में आई थी छोटी सी, कमंडल में वो थोड़ी बड़ी हो गई। कमंडलों में बड़ी हो गई तो कश्यप जी ने सोचा कि ये स्थान इसके लिए उपयुक्त तो नहीं है, कोई बड़ा स्थान होना चाहिए। सोई मुनि महाराज ने उसको किसी बड़े पात्र में डाल दिया। देखते ही देखते वो मछली उस बड़े पात्र में भी बड़ी हो गई, अब वो पात्र भी छोटा पड़ गया। कश्यप जी ने सोचा कि ये स्थान भी इनके लिए उपयुक्त नहीं है, सो उन्होंने अपने समीप में एक कुआं था, उस कुएं में उस मछली को छोड़ दिया। लेकिन देखते ही देखते कुछ समय में वो मछली उस कुएं में भी बड़ी हो गई। फिर बगल में ही एक बड़ा सरोवर था उनके आश्रम में। कश्यप जी ने निकलवा करके उसको सरोवर में डाल दिया, लेकिन वो सरोवर में भी नहीं अटी, वो तो और बड़ी हो गई। कश्यप जी ने सोचा कि ये सरोवर में तो इतनी लंबी हो गई कि सरोवर छोटा पड़ गया, ये मर जाएगी, इसलिए इसको किसी लंबी नदी में डाला जाए। वहां से निकलवा करके किसी तरह जैसे तैसे वो नदी में डाली, और कुछ ही दिनों बाद, कुछ समय बाद वो मछली नदी में भी बड़ी हो गई, मोटी हो गई। अब तो नदी का पानी रुकने लगा, और नदी का पानी रुकने लगा तो बाढ़ जैसी स्थिति आई। कश्यप जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगी। त्राहिमाम याद है? त्राहिमाम 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 याद है कि नहीं? बचाओ बचाओ बचाओ। एक बार हमने भी बोला था त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, याद है? नहीं याद है? आप ही के लिए तो बोला था। हाँ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बाढ़ जैसी स्थिति उपस्थित हुई तो महाराज ने सोचा कि भाई ये नदी भी उपयुक्त नहीं है, क्या करें? बोले इसको समुद्र में डलवा दिया जाए। वहां से निकलवा करके समुद्र में छिड़वा दिया। अब भगवान को वहां तो जाना ही था समुद्र में, तो देखते ही देखते भगवान ने वहां जो है अपना विराट रूप धारण कर लिया, बहुत बड़ी मछली बन गई, और विराट रूप मत्स्य अवतार लेकर के भगवान आज शंखासुर के पास पहुंच गए। बोले मत्स्य भगवान की जय। वेद मंत्रों का हरण करने के लिए आया शंखासुर को भगवान ने मछली बन करके मत्स्य अवतार धारण करके समुद्र में ही नमो नारायण कर दिया। बाहर आए। भगवान ने सोचा हम तो वेद मंत्रों को अभी एक क्षण में बाहर ले आए, क्योंकि हम ब्रह्म हैं, ये सब जानते हैं, पर इसका श्रेय मुझे मिले, मैं ऐसा चाहता नहीं। मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो हूं ही, मैं तो सर्वस्व सब कुछ कर सकता हूं। इसका श्रेय इन ब्राह्मण ऋषियों को प्राप्त हो तो इनकी मान्यता और बढ़ जाएगी, इनकी पूजा और बढ़ जाएगी, इनका श्रेय संसार में गुणगान गाया जाएगा। इसलिए इन ब्राह्मण ऋषियों को इसका श्रेय देना चाहिए। भगवान बाहर निकल करके आए
ब्रह्मा आदि देवताओं को लेकर के उन ऋषियों से बोले कि सुनो, हम ब्रह्म क्षेत्र में जाकर के ठहर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, इसलिए तुम सभी ऋषि मुनि वेद के जितने भी मंत्र समुद्र में छुपे हैं उन समस्त मंत्रों को या वेद के समस्त भाग को अपने अपने तपोबल से खोज करके लेकर के आओ। जो जिस भाग को खोज करके लेकर के आएगा वेद के उसी भाग का उस ऋषि को स्वामी बना दिया जाएगा, अधिपति बना दिया जाएगा। सभी ब्राह्मण ऋषि जो हैं समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं और अपने अपने तपोबल से उन समस्त वेद के भागों को, वेद के मंत्रों को खोज करके लेकर के आए। आपने सुना हो या कभी पढ़ा हो तो किसी भी पुराण को आरंभ करने से पहले, किसी भी पुराण को, वेद के मंत्र को आरंभ करने से पहले विनियोग किया जाता है, विनियोग। तो पुराण यानी कि वेद का वो पुराण जो वेदों से निकला हुआ पुराण है या वेदों के जो मंत्र हैं उनको पढ़ने से पहले विनियोग करने पर उस ऋषि का नाम लिया जाता है जिस ऋषि ने उस यज्ञ के भाग को समुद्र से खोजा, निकाला। जैसे कि उदाहरण के तौर पर श्री राम रक्षा स्तोत्र कोई ले ले। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि ही। इस वाले मंत्र को खोज करके कौन लाया होगा? कौशिक ऋषि महाराज। बुद्ध कौशिक ऋषि ही श्री सीता रामचंद्र देवता अनुष्टुप छंद, श्री सीता राम शक्ति ही हनुमान जी कीलकम, हनुमान जी ने उसको सिद्ध किया। यानी कि इस मंत्र के भाग को कौशिक ऋषि जी ढूंढ करके लेकर के आए। उन्होंने इसका संरचना उनके द्वारा मानो करवा दी हो, इनका संस्थापक उनको बना दिया हो, आधार उनको बना दिया हो। तो जैसे हम रिश्ता जब देखते हैं अपने बच्चों का, देखते हैं जब या तो कोई देखने आता है या हम देखने जाते हैं, तो हम सीधा किसी बालक से बात नहीं करते। जिससे हम रिश्ता कर रहे हैं उस लड़के से सीधे बात नहीं करते, पहले उससे कोई चर्चा हमारी नहीं होती। तो किससे होती है? उनके माँ बाप से होती है, दादा दादी से होती है, उनके अन्य लोगों से होती है। पहले उस बालक का परिचय उसके परिवार बड़ों के नाम से या उनके खानदान से, उनके कर्म व्यवहार से किया जाता है, तब जाकर के बालक तक पहुंचा जाता है। बोलो राधे राधे। और यदि ऐसा नहीं करते तो रिश्ता नहीं हो पाता। हो सकता है क्या? आप सीधे किसी बच्चे से बात कर लोगे तो बच्चा समझदार यदि हुआ, संस्कारी हुआ, तो क्या कहेगा? आप कैसी बात करते हैं, सीधा मुझसे आकर के बात करते हैं। आप इस बात के बारे में मेरे माता पिता से बात करिए, वो क्या कहते हैं, क्या वो आपका परिचय लेते हैं, क्या आपको या उनको आपका एक दूसरे का समझ आता है, उसके बाद कहीं मैं हूं। तो समझदारी तो यही है। ऐसे ही जब हम इन मंत्रों को पढ़ते हैं या कोई पाठ अनुष्ठान करते हैं, यदि हमने वो विनियोग नहीं किया, ऋषि महाराज का परिचय नहीं दिया कि किस ऋषि के द्वारा लाया गया है, किस ऋषि के द्वारा इसका आधिपत्य है, और हमने सीधा ही उसको पढ़ने लग गए, तो उसका फल पूरा नहीं मिलेगा। 10% मात्र मिलेगा 100 में से। कितना? क्योंकि किसी बच्चे से जब आप परिचय करोगे बिना माता पिता के, तो 10% ही अपने बारे में बता पाएगा, बाकी 90% तो सारी बातें माता पिता ही कह पाते। वो अपना क्या बताएगा? ज्यादा ज्यादा अपना नाम बता देगा, अपनी एजुकेशन बता देगा, और 2-4 कोई छोटी मोटी आर्ट सीख रखी हो तो उनको बता देगा। बाकी क्या खानदान है, क्या गोत्र है, क्या हमारे चाचा ताऊ आदि है, क्या हमारे रिश्तेदार है, कैसा हमारा बैकग्राउंड है, कौन कौन रिश्तेदार कैसा कहाँ है, ये सब कौन बताएगा? ये सब तो माता पिता ही बताएगा।
अपना धर्म, अपना वर्ण, अपनी जाति, अपना कर्म, अपना कई पीढ़ियों तक का परिचय कौन देगा? बोले माता पिता। तो बालक कितना बताएगा? 10%। 90% आपको कुछ नहीं पता चला तो आप लगा लीजिए, यदि 100 में से 10 नंबर आते हैं तो स्टूडेंट पास है क्या? बोलो 33%, यानी कि 33 नंबर आने पर भी 3rd डिवीजन पास है, वो भी ग्रेस वेस लग के। बोलो राधे राधे। 33 नंबर आने पर भी 1 नंबर कम पड़ जाता है 3rd डिवीजन में। भगवान ने श्रेय किसको दिया? ऋषियों को दिया कि जाओ तुम खोज करके लेकर के। आज वो समस्त ऋषि जो हैं उन मंत्रों को खोज करके लेकर के आते हैं। भगवान ने उन सबको उनका अधिपति बना दिया, स्वामी बना दिया। तो जब जब इन मंत्रों को पढ़ा जाता है तो विनियोग उन ऋषियों के नाम से किया जाता है, परिचय उन ऋषियों के नाम से उस मंत्र का दिया जाता है। फिर मंत्र अपना काम करने लगता है, क्योंकि उन मंत्रों का स्वामी कौन हो गया? वो ऋषि हो गया जिस ऋषि ने उसको खोजा। समस्त ऋषि उन मंत्रों को खोज करके लेकर के आए। भगवान कहाँ बैठे थे? ब्रह्म क्षेत्र में ठहरे हुए थे देवताओं के साथ। हाँ, ऋषियों ने लाकर के भगवान को अर्पण किया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बोले देखो तुमने बहुत बड़ा काम किया है, छोटा मोटा काम तो किया नहीं। देवताओं के बल को तुम वापस लेकर के आए हो, मनुष्य के कल्याण के साधनों को तुम वापस खोज करके लेकर के आए हो, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु मांगना क्या? आपने हमको सेवा का अवसर दिया, हमको उस लायक समझा। दूसरा, आपने हमको इन मंत्रों का स्वामी बना दिया, अब इससे और ज्यादा क्या? लेकिन भगवान की तो आदत है कि भगवान के सामने कोई अच्छा कार्य कर देता है, कोई उनका आह्वान कर देता है तो बिना दिए वो कभी जाते ही नहीं। ये गुण किसका है? भगवान का। और हमारा गुण क्या है? कुछ अच्छा हमारे सामने आ जाए तो वो हम किसी को देते नहीं, अपने तक ही प्रयास रखते कि हमारे ही पास रह जाए। हैं? क्या करते हैं? भाई ये किसी को मिल नहीं जाएगा, मुझे ही मिले। हम अच्छा जो है कुछ कर दे तो वो हम अपने पास ही रखने का प्रयास करते हैं, पर भगवान के सामने जो अच्छा कर देते भगवान कहते भाई ये मिलना चाहिए, इसको कुछ देना पड़ेगा। वो बिना दिए रहते नहीं और हम बिना लिए मानते नहीं। हाँ, कहा हमको नाशपाती मिली, सेब तो मिलो ही नहीं, बादाम तो मिला ही नहीं, फलाने को तो सेब दे दी, हमको नाशपाती दे दी, हमको तो ढीलों से केला दे दिया। अरे इतना महंगो आम, और देखो मुंह देख करके बाप को दे दियो, हमें तो कुछ पूछो। बात कह रहे हैं, हम प्रयास करते लेने का, किसी को देने का नहीं। यही अंतर है ईश्वर में और हम में। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। हम तो इंसान भी नहीं है, हम तो इंसान भी नहीं, हम तो इंसानियत भी नहीं रखते। अच्छा काम करने के लिए इंसान को आगे आना चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए, उसमें सम्मिलित होना चाहिए, अपने धर्म को, अपने सनातन को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम तो उसमें भी गड़बड़ी करते हैं, उसमें भी और कमजोरी करते हैं कि किसी तरह ना हो ना हो ना हो। यही अंतर है भगवान में और इंसान में। भगवान कहते ना ना ना, तूने मुझे ध्याया है, तूने मुझे निलाया है, तूने मुझे खिलाया है, तूने मुझे बुलाया है, तो मैं बिना दिए तो जा नहीं सकता, कुछ तो दे करके जाऊंगा। सो भगवान ने जहां पर ठहरे हुए थे, जहां समस्त वेदों को ला करके ऋषियों ने दिया, उसी स्थान को भगवान ने कह दिया ये बहुत बड़े तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, मेरी अनुमति है। आने वाले समय में भगवान ने क्या कहा? बोले आने वाले समय में इसी स्थान पर भागीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर के आएंगे। और दूसरे शब्दों में कहा कि और सुनो, गंगा जी को लेकर के आएंगे भागीरथ जी, तो एक समय में यहां पर सूर्य की पुत्री का भी आगमन होगा, यमराज की बहन। आहा, समझ गए कि नहीं? यमुना जी, दोनों का संगम होगा।
क्या होगा? दोनों का संगम, दोनों यहाँ आकर के मिलेंगी। और तीसरे रूप में एक नदी और है गुप्त, वो भी आकर के मिल जाएंगी। जानते हो? है सरस्वती जी। तीनों नदियों का संगम होगा। तीनों के संगम के कारण ये महान तीर्थ स्थान हो जाएगा और इस तीर्थ स्थान में समस्त तीर्थों का ये राजा कहलाएगा। नाम क्या होगा? प्रयागराज। और सुनो, इतना ही नहीं देंगे, जब जब जो व्यक्ति इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आएगा तब तब वो अपना कल्याण समस्त पितरों का कर लेगा। तो प्रयाग में जब पितरों को लेकर के जाया जाता है, प्रयाग में जाकर के पितरों के नाम से जो कुछ किया जाता है, उनके किसी भी प्रकार की अधोगति में पड़े हुए पितर जो हैं मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? तो सच्ची निष्ठा से यदि प्रयाग में जाकर के स्नान कर लिया जाए कार्तिक में या कार्तिक यज्ञ के बाद, तो स्वयं का कल्याण तो है ही, अपने पितरों का भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि जब भी तीर्थ का, एक और बात सुनो, किसी भी तीर्थ जाओ, खासकर स्नान वाली जगह, तो हमेशा जब भी जाओ तो अपने पितरों को जरूर लेकर के साथ जाओ। अब बोलेंगे कि पितर तो दिखते नहीं, तो कैसे लेकर के जाए? तो दिखते तो भगवान भी नहीं, दिखे किसी को क्या? हाँ? तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान दिखते नहीं हैं क्या? बोले हाँ है, भगवान है। कैसे हैं? बोले जैसे हवा होती है ऐसे भगवान होते हैं। देखो, हवा दिखती नहीं है, नहीं दिखती ना, पर वही हवा धूप में गर्मी देती है, वही हवा छांव में आनंद देती है, सुख देती है। ऐसे ही भगवान भी महसूस करने का विषय है, वो सर्वत्र है। उसे आप तीर्थ में बैठ करके कैसा महसूस करते हो, घर के मंदिर के सामने कैसा महसूस करते हो, और किसी मंदिर प्रांगण में जाकर के कैसा महसूस करते हो, ये आपके भाव के ऊपर है, ये आपकी सच्ची निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भगवान को किस स्थान में किस तरह महसूस करते हो। वो सर्वत्र हवा की तरह बह रहा है, लेकिन है सब जगह। ऐसे ही अपने पितरों का आह्वान किसी भी, चाहे वो सुपारी हो, चाहे वो एक नारियल हो, चाहे एक भेंट स्वरूप हो, उसको मानसिक रूप से आप पितृ समझ करके मन से लेकर के जाइए कि हे अस्मत् पितृ देव भगवान, आप हमारे साथ स्नान करने चलिए, क्योंकि हम भी स्नान करने जा रहे हैं, आप स्नान करके आइए। तो आप जो नारियल लेकर के जाएंगे पितरों के नाम का, आप उस नारियल को ही स्नान कराइए और फिर से उसे सफेद वस्त्र में लपेट करके घर लेकर के आइए, फिर उसे पितरों के स्थान में रख दीजिए। आपके पितृ स्नान करके आ जाएंगे, फिर आप देखना आपके घर में कितने सारे दोषों का निवारण होता है और घर में दिनों दिन वृद्धि प्राप्त होती है। ये बड़ा सुंदर है कथा के माध्यम से। तो इसमें लिखा है कि भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर को मार करके ऋषियों के द्वारा मंत्रों को वापस ला करके इस तीर्थराज प्रयाग में स्थापित किया और वरदान दिया कि यहाँ जो भी जीव स्नान करेगा, खासकर कार्तिक में हर महीने यानी कि हर वर्ष कार्तिक में ये समस्त वेद जो हैं जल में आकर के निहित होंगे। इसलिए इस जल में किया गया स्नान सभी वेदों के पठन का, श्रवण का फल जो मिलता है वो फल प्राप्त हुआ करेगा। ऐसा वरदान दे करके भगवान अपने समस्त देवताओं के साथ में वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले श्री कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। आज की कथा का विश्राम यहीं करते हैं। कल की कथा में पुनः हम सभी 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे।
आइए अब चलते चलते ठाकुर जी के नाम का एक छोटा सा भाव। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे कष्ट तो मिटा दे, मेरे कष्ट तो मिटा दे, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तो मिटा दे, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तो मिटा दे। गाइए, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तो मिटा दे, दुनिया बनाने। ये डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले, ये डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले, मेरे कष्ट तो मिटा दे, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तो। हरि बोल। मेरा ना और कोई इस जग में आसरा है, मेरा ना और कोई इस जग में आसरा है, मुझको तलाश तेरी नैनों में सांवरा है, मुझको तलाश तेरी नैनों में सांवरा है, दर्शन की आरज़ू है, दर्शन की आरज़ू है, गैया चराने वाले मेरे कष्ट तो मिटा दे, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तो मिटा दे, दुनिया। यह डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले, ये डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले, मेरे कष्ट तो। कण कण में व्याप्त हो तुम, कहता है जमाना, कण कण में व्याप्त हो तुम, कहता है अब मेरी बारी आई, करते हो क्यों बहाना, अब मेरी बारी आई, करते हो क्यों बहाना, मानूंगा मैं तो जब ही, मानूंगा मैं तो जब ही, अपने गले लगा ले मेरे कष्ट तो मिटा दे, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट। ये डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले, डोर मेरे। दुनिया है तन्हा मेरी, मझधार में है नैया, दुनिया है तन्हा मेरी,
मझधार में है नैया, आ जाओ माझी बनकर मेरी नाव के खेवैया, आ जाओ माझी बनकर मेरी नाव के खेवैया। सांपों में तुम बसे हो, सांपों में तुम बसे हो, ये दिल तेरे हवाले, मेरे कष्ट तू निकाले, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तू निकाले, दुनिया ये डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले, ये डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले, मेरे कष्ट तू निकाले, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तू निकाले, दुनिया बनाने वाले ये डोर जिंदगी की तेरे शाम के हवाले, ये डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले, मेरे कष्ट तो मिटाने, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तो मिटाने, दुनिया बनाने वाले। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम दस राम राम 11 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम 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 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम ज्ञावन राम राम बावन राम राम त्रेपन राम राम चौवन राम राम पचपन राम राम छप्पन राम राम सतावन राम राम अठावन राम राम उनसठ राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 89 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 93 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। अब बड़े भाव के साथ हम सभी आरती करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। खड़े होना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं,
मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, बंसी के दोनों पे मैं वारी वारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों से दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपो, दास अनाथ के नाथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं मोहन आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम्, आरोग्यार्थम् आत्मादिवन्दनम्। आरातिक्यम, पहले पुष्पांजलि कर लिया करो। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जन्नेन जन्मय चंद्र देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, हे अनाकम महिमान सचंद चतुर्भुर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसहे साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे, समे कामानि कामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम परिक्रमा जयतीर्थानि प्रचंडे जगाहतानि संगणते कागुं क्षेत्रियोनि धन्वानि तन्मति जाने कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि तानि सर्वाणि विंशन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा रानी की, बोले युगल जोड़ी सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वीर पवन सुत हनुमान जी महाराज की। मोई मुँह में जय बोल ले,
जैसे रसगुल्ले खा रखे हो, कम से कम होते बाहर तो आवाज आए। बोले तुलसी मैया की, बोले गंगे मैया की, गुप्त गोदावरी यमुना मैया की, कार्तिक महात्म की, बोले भाई सब सुंदर भक्तन की, आज के आनंद की। है 2-4 बार जोर से आया, फिर डाउन होते चले गए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सदा कीर्तन कथा भगवान नाम का, गौ हत्या, भारत देश, भारत देश, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे, नमः पार्वती पते नमः, हर 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 महादेव, जय जय श्री राधे। शाम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।